तो क्या था डोनाल्ड ट्रंप का वो भाषण जिससे पूरी दुनिया हिल गई है और भारत भी इसे अछूता नहीं है। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है भारत पे कि इसका अंदाजा अरबों रुपए के नुकसान से लगाया जा रहा है कि हर साल भारत को अरबों रुपए का नुकसान होगा। तो क्या था इस भाषण में? वक्त था डोनाल्ड ट्रंप के पहले अभिभाषण का, उनका जो अपना पार्लियामेंट है उसके भीतर वो अपना स्पीच दे रहे थे और पहले से ही उन्होंने चेतावनी दे रखी थी कि दुनिया जो है एक नया संदेश सुनेगी और बहुत जल्द दुनिया को एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो हम लोग अपने हिसाब से जो है जो महत्वपूर्ण बातें थी इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि क्या खास बातें रही हम लोग के जानने के लायक। ठीक है, तो पहला जो भाषण था उसमें जिस चीज का जिक्र किया गया वो था ड्रिल बेबी ड्रिल। ठीक है, ड्रिल बेबी ड्रिल ये उनका चुनावी घोषणा भी था। इलेक्शन के टाइम में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्रकार से अपना पूरा कैंपेन चलाया था और इन्हीं कुछ इनिशिएटिव्स की वजह से जो है इनको भारी बहुमत से जीत मिली है और 20 जनवरी को अब सत्ता पे आसीन हुए। इसके बाद से हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे वक्तव्य देते हैं, ऐसे सेक्रेट रिवील करते हैं कि पूरी दुनिया हिल ही जाती है। तो पहला जो इनका जो स्टेटमेंट था वो था ड्रिल बेबी ड्रिल का। ड्रिल बेबी ड्रिल क्या है? उनका कहना है कि अमेरिका में बहुत सारे तेल के भंडार हैं, गोल्ड के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं और अमेरिका में जो इन्फ्लेशन अभी के टाइम में है उसके लिए अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग करना चाहिए और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है अमेरिका के पास उस सब को यूज करना चाहिए, उस सब को निकालना चाहिए, उस सब को सेल करना चाहिए जिससे हमारे देश की यानी अमेरिका की गरीबी जो है खत्म हो, अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो खत्म हो। ठीक है, तो ड्रिल बेबी ड्रिल इनका जो है पहला एक इनिशिएटिव था इलेक्शन के टाइम में भी और अब भी जो है उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है। किसके लिए? तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है उसको हराने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाना है। ठीक है, दूसरा क्या बड़ा बात रहा इसमें? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे भारत को काफी बड़ा झटका लगा है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ का। रेसिप्रोकल टैरिफ का ट्रंप ने इंडिया, चाइना और वैसे सभी देशों के पे जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है ठीक उल्टा, यानी अमेरिका का कहना है कि यदि आप हमारे सामान पे टैरिफ लगाते हैं तो हम भी आपके सामान पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना आप लगाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है। तो मान लेते हैं कि अमेरिका का एक बाइक बन करके इंडिया में आता है, हैर्ली डेविडसन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हैर्ली डेविडसन 1 लाख रुपए का बाइक बन करके इंडिया में आता है। अब इंडिया में देखा जाएगा कि जो लोकल बाइक मैन्युफैक्चरर है सेम फीचर्स में वो बाइक जो है वो बिक रहा है 1,25,000 में। अब इंडिया क्या करेगा? हैर्ली डेविडसन पे 50,000 का टैरिफ लगा देगा। अब 50,000 का एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया, उसी को टैरिफ बोलते हैं। अब उस बाइक की कीमत कितनी हो गई? 1.5 लाख। हैर्ली डेविडसन की 1.5 लाख हो गई। सेम फीचर्स वाली बाइक जो है 1,25,000 में अवेलेबल है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही है। तो इंडिया के मार्केट के जो लोग हैं वो किसको प्रेफर करेंगे? ऑफकोर्स जो इंडियन वाला बाइक है उसको प्रेफर करेंगे। सेम चीज अमेरिका भी करता है कुछ प्रोडक्ट्स पे। तो इंडिया का खासकर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये जितने भी देश हैं और खासकर इंडिया हमारे ऑटो टैरिफ पे जो है 100% टैरिफ लगाता है। मतलब 1 लाख का कोई ऑटोमोबाइल गाड़ी, कोई भी गाड़ी बन करके इंडिया जाता है तो 100% यानी कि 2 लाख हो जाता है इंडिया में। ठीक है, तो हम भी अब से जो है इंडिया के साथ ऐसा ही करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, यानी जैसे को तैसा। ठीक है, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो गए थे मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो है बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जब टैरिफ लगाने की बात आती है तो दुश्मनों सा बर्ताव करते हैं और काफ़ी सीरियस थे इस समय में। और उन्होंने उसी टाइम में बोल दिया था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और उन्होंने जो है लगा दिया है और ये जो प्रभावी होगा ये 2 अप्रैल से प्रभावी होगा। ठीक है, 2 अप्रैल से जो है भारत पर अमेरिका के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब भारत अमेरिका के उत्पादों पे जितना टैरिफ लगाएगा उन उत्पादों पे अमेरिका भी जो है सेम उतना ही टैरिफ लगा देगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या इंपॉर्टेंट बात रहा है इसमें? तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ग्रीनलैंड को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दिया अपने अभिभाषण में भी ग्रीनलैंड को कि आप जो है अमेरिका से मिल जाइए।
ठीक है, अमेरिका के एक एज ए स्टेट हो जाइए, यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बन जाइए। और नहीं, अगर आप नहीं बनते हैं तो हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हम किसी ना किसी प्रकार से ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स में मिला लेंगे। और ये बहुत ही हार्श स्टेटमेंट था, बहुत ही एक डिक्टेटर टाइप का कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट था कि हम ग्रीनलैंड को ये इन प्रकार जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट बना ही लेंगे। ठीक है, इसका विरोध भी हुआ। डेनमार्क का जो जिसका कंट्रोल है अभी के टाइम में ग्रीनलैंड पे, उन लोगों ने जो है विरोध किया है। अगर ग्रीनलैंड की स्थिति देखें थोड़ा सा, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, बीच में एक कनाडा बच रहा है। और कनाडा पे भी जो अमेरिका के द्वारा फुल दबाव है कि आप भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बनिए। ठीक है, और ग्रीनलैंड ये रहा जिसपे अभी डेनमार्क का कंट्रोल है। क्योंकि ग्रीनलैंड जो है काफी बड़ा द्वीप है और यहाँ की जो मिनरल्स है, जो रिसोर्सेज है, वो काफी रिच है। इस कारण से यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट बन जाए। और जो यूनाइटेड स्टेट्स का अभी के टाइम में एक्सपेंशन पॉलिसी आया है, वो काफ़ी कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी में इस सब की आवश्यकता नहीं है। ये सब जो है राजतंत्र में चलता था, जहां राजा जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहते थे। खैर, ये अमेरिका की अपनी पॉलिसी है। चलिए, तो ग्रीनलैंड के बाद जो चौथा स्टेटमेंट था वो भी काफ़ी शॉकिंग था। ये था पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जो पाकिस्तानी गवर्नेंस है, पाकिस्तानी सरकार है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक यू बोला। अब थैंक यू क्यों बोला? तो काबुल ब्लास्ट जो 2021 में काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग हुई थी, उसका जो मेन एक्यूज था, मेन आतंकवादी था मोहम्मद शरीफुल्लाह, उसको अरेस्ट करवाने में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो काफ़ी अच्छा योगदान दिया इस व्यक्ति को अरेस्ट करवाने में, और जिससे 13 परिवार जो है जिनको दुख पहुंचा था उनको काफ़ी खुशी मिली होगी इनको अरेस्ट होने से। तो पाकिस्तान के सरकार को जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थैंक यू बोला गया। अब पाकिस्तान भी जो इस समय पीछे तो रहता नहीं है, पाकिस्तान के भी शहबाज शरीफ ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोला है कि आप जो है हमारा वो आप समझ पाए कि हम लोग एंटी टेरर जो है काम करते हैं, मतलब आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में प्रयत्न करते हैं। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और शहबाज शरीफ भी जानता है कि आतंकवाद का जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में ही है। अब पता नहीं, ये एक पॉलिसी शिफ्ट भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमेरिका इस बार पॉलिसी शिफ्ट भी कर रहा है, क्योंकि F-16 जहाज के लिए पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी फंडिंग मिली है अमेरिका के द्वारा रिसेंटली। और ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी शिफ्ट को दर्शा रहा है, क्योंकि इनका जो पहला टर्म था 2018 में पाकिस्तान के कई मिलिट्री असिस्टेंस को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया था, और इस बार जो है F-16 के लिए फाइनेंस दे रहे हैं। तो एक पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है ताकि भारत जो है मजबूर हो किसी प्रकार से अमेरिका के साथ डील करने से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं इस बात को कि भारत में जो है एक मजबूत सरकार है, मोदी सरकार है, और एक राष्ट्रवादी सरकार है जो पहले भी किसी के सामने नहीं झुक रही थी और अब तो सवाल ही नहीं उठता है। भारत के सामने आज के टाइम में पूरी दुनिया के ऑप्शंस खुले हुए हैं, और हमारा पुराना मित्र रूस जो है वो हमेशा से रेडी रहता है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को और डिफेंस इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए। तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 जो मेजर स्टेप्स थे इनके भाषण में, इन्हें पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। और जब से ये सत्ता में आए हैं तब से काफ़ी सारी रेवोल्यूशन हुई है। जैसे USAID जो संस्था थी, जो पूरी दुनिया में अमेरिका के द्वारा सहायता राशि भेजी जाती थी डेवलपमेंट के नाम पे, उस संस्था को ही बंद कर दिया गया। इसे जो भी सही काम भी कर रहे थे उस पैसे से, जो ग्रोथ कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे या हेल्थ केयर में फंड दे रहे थे, उन सब का भी बाधित हो गया। हालांकि बहुत सारे जो अनलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे भारत में $21 मिलियन का फंड भेजा गया था सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाने के लिए, तो खैर वो सब प्रोग्राम भी जो है नष्ट हो चुका है USAID के बंद होने से। ऐसे ही काफ़ी सारे रेवोल्यूशन किए हैं, ठीक है। और आने वाले समय में देखना अब ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये कहना था कि भारत अमेरिका के साथ कोई बड़ा रक्षा डील करने वाला है। अब ऐसी स्थिति में जब अमेरिका ऐसे काम करेगा और इस तरह से दबाव बनाने का प्रयास करेगा, हमारे पड़ोसी मुल्क को फिर से ताकतवर बनाने का प्रयास करेगा, तो भारत को दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है।
निकट भविष्य में जो भी है हमारा जो पुराना मित्र है रसिया, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पुराना दोस्त होता है वो 100 नए दोस्तों से काफ़ी बेहतर होता है।